नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। ये सीरीज जो है विगत वर्षों 2019 में पूछे हुए दरोगा पीटी परीक्षा का एक क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, जब लघु परिपथ होता है तो उस समय परिपथ में जो है विद्युत धारा, पहला ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन परिवर्तित नहीं होती है, तीसरा कह रहा है काफ़ी हद तक कम हो जाती है और चौथा कह रहा है लगातार बदलती है। तो विद्युत परिपथ में जो है धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है। जब बंद सर्किट में होगा तो लघु परिपथन के समय क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि इसका सही जवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या कहा जा रहा है, 2 को देखेंगे कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो एक क्वेश्चन 2019 का है, क्योंकि 2019 में एग्जाम हुआ था, लेकिन याद रखिएगा 2019 को भी हम आपको बता देते हैं। तो 2019 में जो है स्थान इसका 76वां था। अब इसका स्थान जो है, देखिए 2019 में इसका स्थान तो यहाँ पे 76वां था, अब इसका स्थान हो गया है 87। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 87। ठीक है, 87 इसका स्थान हो चुका है। ठीक है, 2021 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ डैश डैश तट के समानांतर स्थित है। उत्तर तट के समानांतर स्थित है, या दक्षिण तट के समानांतर स्थित है, या पूर्व तट के समानांतर स्थित है, या पश्चिम तट के समानांतर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जो है ये पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पूर्वी तट हो जाएंगे। ठीक है, यह जो है विश्व का सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। 4 में क्या कहा जा रहा है, 4 को देखेंगे। 4 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला ऑप्शन दे रखा है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1833 का चार्टर एक्ट, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1853 का चार्टर एक्ट, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ बताना है कि ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार का जो है 1833 का चार्टर एक्ट था, उसी के जो है अधीन जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है, 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। अब आपको यहाँ सुमेलित करना है, तो बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है कोरबा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रामगुंडम तमिलनाडु, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है तालचर आंध्र प्रदेश, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कवास गुजरात। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित है ये आपको बताना है। देखिए, तो ये कवास जो है ये गुजरात में है, ये सम्मिलित है, बाकी पूरा गलत है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कवास गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर विधायिका या का सदस्य नहीं है तो वह डैश डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं होगा। 4 माह के लिए या 6 माह के लिए या 3 माह के लिए या 2 माह के लिए। तो यहाँ पे क्या सही जवाब होगा जरा बताइए। तो कोई व्यक्ति अगर राज्य या विधायिका का सदस्य नहीं है
तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, एवं उसके निर्धारित समय के जो है राज्य विधायक के हेतु निर्वाचन होना है, तो उसको कम से कम 6 माह के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या कहा जा रहा है? 7 को देखेंगे, जब प्रकाश एक सामान से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या जाना जाता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या ध्रुवन। तो यहाँ पे क्या सही जवाब होगा, जरा बताइए। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपवर्तन, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करने की घटना को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 46वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। बताइए यहाँ पे इसका क्या सही जवाब होगा। तो उद्देशिका में जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 42वें, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम लोग। 9 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में, या हिमाचल प्रदेश में। तो बताइए जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जलेपला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। यहाँ पे सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 भी इजी है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? किस रंग के लिए? बैगनी के लिए, नीला के लिए, हरा के लिए, या लाल के लिए? तो लाल रंग के लिए जो है प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल। ठीक है, तो वहीं न्यूनतम पूछे तो लाल मारिएगा, यहाँ पे तो लाल होगा, लेकिन अधिकतम पूछेगा तो बैगनी होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि जीडीकेपी, यहाँ पे जीडीकेपी है, इसका मतलब हुआ सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। शब्द के खोजकर्ता कौन है? उम्बर्टो सुलपासो, या किमी राइकोनेन, या एंड्रयू हैरिस, या मरात सफिन। तो इसका जवाब बताना है कि जीडीकेपी का खोजकर्ता कौन है। जीडीकेपी का मतलब होता है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। इसके खोजकर्ता जो है उम्बर्टो सुलपासो है। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? उम्बर्टो सुलपासो। ध्यान रखिएगा, लेकिन भारत में जो है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? बताइए, अचूक, या अमोद, या लक्ष्य, या हेलिना। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण क्या है? हेलिना है, जो कि उड़ीसा के बालासोर जिले से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हेलिना, ऑप्शन नंबर डी। 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किन को 2019 के अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? रविंद्र जडेजा को नवाजा गया, या प्रमोद भगत को नवाजा गया, या स्वप्न वर्मन को नवाजा गया, या गौरव सिंह गिल को नवाजा गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्न वर्मन और गौरव सिंह गिल को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 से होती है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब सभी हो जाएंगे।
यानी कि 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तृतीय युद्ध की यहाँ पे चर्चा हो रही है। अफगान एवं सिख के बीच लड़ा गया था, मराठा एवं सिख के बीच लड़ा गया था, या अफगान एवं शाह आलम के बीच लड़ा गया था, या अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ आपको बताना है कि पानीपत का जो है तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। तीसरा युद्ध जो है 1761 का हुआ था। आगे क्वेश्चन 15 नंबर को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है कि नमस्ते सालोम पत्रिका किन जो है देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। भारत चीन, या भारत नेपाल, या भारत श्रीलंका, या भारत इजराइल। तो 21 देशों के संबंधों पर आधारित है नमस्ते सालोम, यहाँ पे बताना है। तो नमस्ते सालोम जो है पत्रिका भारत और इजराइल देशों के संबंधों के बीच पर आधारित है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत और इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लेंगे। 16 क्या कहा जा रहा है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। यहाँ पे ध्यान रखना है, पूछ रहा है क्वेश्चन में प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है ना, नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपकी गोदावरी है। इससे और क्वेश्चन है, गोदावरी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाएगा, कावेरी को, ठीक है ना, इस कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। लिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। शहादत खान को, या नादिर शाह को, या अहमद शाह अब्दाली को, या सरफराज जंग को। तो मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है शहादत खां को प्रदान किया गया था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, शहादत खान। ध्यान रखिएगा। वह नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि निमारी एक नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, गाय की नस्ल है, या भैंस की नस्ल है। तो निमारी किस प्रकार की नस्ल है, तो एक गाय की नस्ल है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है। संसद है, या नीति आयोग है, या राष्ट्रीय विकास परिषद है, या कार्यपालिका है। तो भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है, यहाँ पे बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। तो भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय आपका संसद ही है। यहाँ पे इसका सही जवाब संसद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखेंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क के किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है। नागालैंड में स्थित है, या मिजोरम में स्थित है, या असम में है, या त्रिपुरा में है। तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, यहाँ आपको बताना है। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। भारत का जो है पहला पूछेगा तो क्या मारिएगा, हेली नेशनल पार्क, इसी का नाम अभी क्या रखा गया है बताइए, जिम कॉर्बेट, उसी का नाम ना है। तो जिम कॉर्बेट उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखेंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है, ठीक है। पहला, वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है। दूसरा, उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। तीसरा, तीसरा कहा जा रहा है जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही है। तो बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। तो जब लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में हमको बताना है, जब लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह जो है
मत दे सकते हैं। तो ये सही नहीं है, यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है 17वीं लोकसभा के, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया गया। 25 दिसंबर को मनाया गया, या 25 जनवरी को मनाया गया, या 25 मार्च को मनाया गया, या 25 फरवरी को मनाया गया। तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है जरा बताइए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 25 जनवरी। 25 जनवरी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है, 23 में कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। अनूप चौधरी है, या सुमन कुमारी है, या अरुणिमा सिन्हा है, या रोमा है। तो हमें बताना है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, बताइए। तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुमन कुमारी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है कि सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है। शिक्षा वाणी ऐप से, या ई सीबीएसई से, या मास्टर स्टडी से, या ई शिक्षा से। तो कौन सा ऐप जो है सीबीएसई के द्वारा जारी किया है जो अभिभावक एवं विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करता है, बताया जाए इसका क्या सही जवाब होगा। तो शिक्षा वाणी जो ऐप है इसकी शुरुआत की गई है, जो विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रिंसिपल को भी अलग अलग सेक्शन में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शिक्षा वाणी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है, अभी भी है वर्तमान में, बताना है आपको। अटॉर्नी जनरल है, बताइए, या सॉलिसिटर जनरल है, या सीबीएसई के निदेशक है, या आयुक्त के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है। तो के वेणुगोपाल के बारे में पूछा जा रहा है। तो के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल है। तो अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो वहीं जो है अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका सही जवाब। और इनकी सहायता हेतु जो है सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग महान्यायवादी बोलते हैं, ये सॉलिसिटर जनरल ए। तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल अभी तुषार मेहता है, ठीक है ना, तुषार मेहता, इसको ध्यान रखिएगा, तुषार मेहता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 1 एम्पियर, या 1/2 एम्पियर, या 2 एम्पियर, या 10.5 एम्पियर। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट यहाँ पे बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पे बताना है ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, बताइए, डालिएगा। तो यहाँ पे 1 एम्पियर ही निकलेगा। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1 एम्पियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 को देखते हैं। 27 में क्या कहा जा रहा है, 27 में कहा जा रहा है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति के, या मुख्यमंत्री के, या राज्यपाल के, या अध्यक्ष के। तो राज्य विधायिका में धन विधेयक को किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को देखेंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 का लॉन्च किया गया। एएस किरण कुमार, या के सिवान, या शैलेश नायक, या राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन अभी भी मौजूद है, बताइए। तो चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय के सिवान जो है इसरो के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, के सिवान। के सिवान। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। 29 में क्या कहा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ। 1929 में हुआ, 1930 में हुआ, 1931 में हुआ, 1932 में हुआ। तो गांधी
इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है कि मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? मानव शरीर की कौन सी जो है धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? वृक्क धमनी, उद्देशीय महाधमनी, या फुसफुस धमनी, या वंक्षण धमनी? तो यहाँ पे बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। तो मानव शरीर की फुसफुस धमनी ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फुसफुस धमनी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देखेंगे। 31 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, या 8वीं अनुसूची में, या 5वीं अनुसूची में? यानी कि पूछा जा रहा है कि दल बदल के आधार पर, तो क्या होगा सही जवाब? बताइए आप लोग, किस अनुसूची में है ये? तो भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख जो है 10वीं अनुसूची में शामिल है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है ये संविधान के 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। 32 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? ऊर्ध्वपातन, निर्हार, या वाष्पीकरण, या संघनन? तो कौन सी प्रक्रिया है बताइए। तो संघनन की प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करने का काम करता है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संघनन यही जो है परिवर्तित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। 33 में क्या कहा जा रहा है कि आहार नाल सबसे बाहरी परत कहलाती है? सिरोसा, या मस्कुलरिस, या म्यूकोसा, या ट्यूमेर? तो आहार नाल की सबसे जो है बाहरी परत क्या कहलाती है? यहाँ आपको जवाब देना है। बताइए क्या होगा सही जवाब। तो आहार नाल का जो है सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाता है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिरोसा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? बताइए। आयनिक बंध के द्वारा, या हाइड्रोजन बंध के द्वारा, या सहसंयोजी बंध के द्वारा, या वांडरवाल बंध के द्वारा? तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किस बंध में जुड़े होते हैं? तो ग्रेफाइट के कार्बन के परमाणु सहसंयोजी बंधन में जुड़े होते हैं। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सहसंयोजी बंधन। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है कि मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? सुनंदी धावीकर, या विजय सरदोई को, या प्रमोद सावंत को, या श्रीपद नायक को? तो मनोहर पर्रिकर के बाद जो है जब मर गए उसके बाद जो है इनका निधन हो गया, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। अभी भी वही है, लेकिन वहाँ के गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस में रूपांतरित करने का काम करता है? बताइएगा यह क्या सही जवाब होगा? चुंबकीय में, या उष्मीय में, या यांत्रिक में, या रासायनिक में? तो विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। 37 में क्या कहा जा रहा है कि जाग्रोस पर्वत स्थित है? जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है बताइए। जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है, इराक में स्थित है, या सीरिया में है, या यमन में है? तो जाग्रोस पर्वत के बारे में पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जाग्रोस पर्वत जो है ये आपको ईरान में स्थित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ईरान। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा है कि इतना मीटर लंबी एक ट्रेन इतना खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगा बताइए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। 250 बटा जो है 12 कीजिएगा गुना 18 बटा 5 तो कितना आएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से
किसने ठगी के उन्मूलन के से संबंधित सुधार लागू किया? लॉर्ड रिपन किया, या लॉर्ड लिटन किया, या विलियम बेंटिक किया, या लॉर्ड डलहौजी किया? तो कौन जो है ठगी से संबंधित उन्मूलन सुधार लागू किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। 40 में क्या कहा जा रहा है कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं अन्य राज्यपाल सुमेलित नहीं? कलराज मिश्र के बारे में पूछ रहा है। कलराज मिश्र कहाँ का है? तो राजस्थान का है, ये तो सही है। आरिफ मोहम्मद खान जो है केरल के हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ का है? केरल के और गोवा के भी है, अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ है उनको। और भगत सिंह कोश्यारी के बारे में पूछा जा रहा है। तो भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के अभी है, हम अभी की बात कर रहे हैं। और तेलंगाना का जो है तमिलिसाई जो है सुंदरराजन है। तो इसके अनुसार 2019 के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या सही जवाब होगा बताइए आप लोग? यानी कि 2 और 3 सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। 41 में क्या कहा जा रहा है? इकतालीस में कहा जा रहा है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है राजस्थान में, बिहार में, या गुजरात में, या मध्य प्रदेश में? ये कहाँ स्थित है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है बताना है आपको, ये बिहार में है। ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण जिले में, बेतिया में। तो यहाँ पे इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? बिहार। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बेतिया में है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, 42 को देखेंगे। 42 में क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है? कितने दिनों के लिए? 2 दिन, या 21, 12 दिन, या 30 दिन, या 14 दिन? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धन विधेयक को हस्ताक्षर जो है किसका होता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सर्वप्रथम केवल जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि 14 दिन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 को देखेंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? रूस में किया गया था, या ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, या यूएसए में किया गया था, या इंग्लैंड में किया गया था? तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजन हुआ था बताइए आप लोग? तो 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह 4 वर्ष के अंतराल पर होता है राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, 22 में जो है आपका इंग्लैंड में होगा, बर्किंघम में। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया होगा, लेकिन 22 में कहाँ होगा? इंग्लैंड के बर्किंघम में। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। 44 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है। भारतनाट्यम, या कथकली, या मोहिनी अट्टम, या कुड़िया अट्टम? तो कौन सा संबंधित नहीं है बताना है आपको, बताइए यहाँ पे क्या सही जवाब होगा? तो भारतनाट्यम जो नृत्य शैली एक केरल से संबंधित नहीं है। यहाँ पे इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? फिर पूछ रहा है कि प्रजनन अंग नहीं है, वर्तिकाग्र, या वर्तिका, या परागकोश, या बाह्यदल? तो बाह्यदल जो होता है ये फूल का प्रजनन अंग नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाह्यदल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ धुआं धुआं कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। 46 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित? यहाँ पे फिर पूछ रहा है, नहीं किया गया। यही एग्जाम में गलती कर देते हैं, बहुत सारा आदमी ध्यान नहीं देता है नहीं पर और है पर, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है इस चीज को, छोटा छोटा पॉइंट को। कहा जा रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को, या दीनदयाल उपाध्याय को, या नानाजी देशमुख को। तो बताइए यहाँ पे क्या सही जवाब होगा? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
इन सब को किया गया था, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को। कुछ क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 को देखेंगे। 47 में क्या कहा जा रहा है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? फेसबुक के द्वारा किया गया, या व्हाट्सएप के द्वारा किया गया, या ट्विटर के द्वारा किया गया, या इंस्टाग्राम के द्वारा किया गया? तो पावर ऑफ 18 जो है का लॉन्च ये ट्विटर के द्वारा किया गया है, ताकि युवाओं को जोड़ा जा सके। ट्विटर का संस्था सीईओ जो है जैक डोर्सी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है कार्यक्रम ट्विटर के द्वारा किया गया था युवाओं को जोड़ने के लिए। इसका सीईओ जैक डोर्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। 48 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा, या उत्तराखंड के द्वारा, या सिक्किम के द्वारा, या मणिपुर के द्वारा? तो जो ONGC के द्वारा ट्यूलिप गार्डन है ये उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के अगर सीएम की बात किया जाए तो अभी इस्तीफा दिए हैं, जिसका नाम है तीरथ सिंह रावत, और जो नए सीएम है पुष्कर सिंह धामी है। ध्यान रखिएगा, नए सीएम का नाम पुष्कर सिंह धामी है, अभी वहाँ के सीएम का नाम पुष्कर सिंह धामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? 20 में होगा, या 21 में होगा, या 22 में होगा, या 23 में होगा? तो मंगल रोवर जो है यानी कि मिशन नासा का ये मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च जो है कब होगा, जरा इसको बताएंगे आप लोग। तो मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च जो है 2022 में होगा। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2022 हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। 50 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की संस्था स्थानीय पवन है? अब यूएसए के स्थानीय पवन पूछ रहा है, चिनूक है, या फोन है, या हरमंटन है, या मिस्ट्रल है? तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो चिनूक जो है यूएस के स्थानीय पवन है, पवन का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे? चिनूक। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिनूक को जो है हिमभक्षी वायु भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब चिनूक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 को देखते हैं। 51 में क्या कहा जा रहा है कि नागार्जुन जो है सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है, या तुंगभद्रा नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन जो है सागर परियोजना एक कृष्णा नदी पर स्थित है। एक कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में जो है, ध्यान रखिएगा, नागार्जुन सागर में परियोजना है, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 को देखेंगे। 52 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि गौर करें। चलिए गौर करते हैं, आप लोग भी गौर कीजिए। भितरकनिका, पिचावरम और कंडापुर उपयुक्त में से कौन सा कथन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? पूछ रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन स्थित है, बताइए। तो भारत के पूर्वी तट पर जो है ये आपका पिचावरम और क्या भितरकनिका, ये दोनों ही स्थित है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 को देखेंगे। 53 में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ? गंगटोक में किया गया, संघाई में किया गया, या नई दिल्ली में किया गया, या मनीला में किया गया? प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया, जरा बताएंगे आप लोग। तो ये नई दिल्ली में किया गया। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 को देखेंगे। 54 में क्या कहा जा रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव, या वर्धमान महावीर, या गौतम बुद्ध, या पार्श्वनाथ? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ जी थे। यहाँ पे इसका सही जवाब पार्श्वनाथ हो जाएंगे। और प्रथम पूछे तो ऋषभदेव होगा, ध्यान रखिएगा। प्रथम और संस्थापक तो ऋषभदेव है, लेकिन यहाँ पे 23वें है तो 23वें आपके कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। और 24वें पूछेगा तो महावीर, ध्यान रखिएगा। 55 को देखेंगे। 55 में क्या कहा जा रहा है कि ओलंपिक शीतकालीन के बारे में पूछा जा रहा है, ग्रीष्मकालीन के बारे में नहीं। गेम्स 2022 का शुभकर क्या होगा? मिराई तोवा, या गोकू, या सुहेरेंग, या बिंग डिवेन? तो क्या होगा? इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के याद भी रखिए, क्योंकि ये पूछ भी सकता है, हो सकता है 22 की बात है।
तो ध्यान रखिएगा। तो ओलंपिक जो है शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभकर क्या होगा जरा बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55। तो ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभकर विंग ड्वेन ड्वेन है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विंग ड्वेन ड्वेन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ये कहाँ होगा बताइए, 2022 का टोक्यो जापान में होगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे, 56 में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे जैन तीर्थकर थे। ध्यान रखना है, प्रथम तो आपका ऋषभ देव था, बताइए, दूसरा आपका अजित्यनाथ था, और तीसरे कौन थे बताइए, शंभवनाथ। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तीसरे में शंभवनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। 57 में क्या कहा जा रहा है कि संसद में लोकपाल बिल पेश किया गया, कब पेश किया गया जरा बताइए आप लोग, कब पेश किया गया, 1971 में पेश किया गया, या 1967 में पेश किया गया, 1959 में पेश किया गया, या 1972 में पेश किया गया। संसद में ये बिल कब पेश किया गया जरा बताइए आप लोग। तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। 58 में क्या कहा जा रहा है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक जो है संकेत यानी कि जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है, तमिलनाडु या केरल या कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, बताएंगे। तो भौगोलिक संकेत का जो होता है पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। जीआई टैग मिलता है तो ये 10 वर्षों तक मान्य रहता है। तो किसको मिला है, तो तमिलनाडु को मिला है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। 59 में क्या कहा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। निम्नलिखित में से खेलों के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। एलिस मेरेंटेस टेनिस खेलता है, या दिग्विजय शरण पोलो खेलता है, या अर्जुन आजाद क्रिकेट खेलता है, या सिनोमा होलोप हॉकी खेलता है। तो क्या सुमेलित नहीं है यहाँ पे बताइए आप लोग। देखिए, तो एलिस जो है मेरेंटेस टेनिस खेलता है, ये सही है। दिग्विजय शरण टेनिस खेलता है, अर्जुन आजाद क्रिकेट खेलता है, और सिनोमा हालेप जो है टेनिस खेलता है। तो यहाँ पे हमको बताना है सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। ये दिग्विजय शरण जो है ये टेनिस खेलते हैं, पोलो नहीं, ठीक है। और समोरन सलोप जो है हॉकी नहीं खेलते हैं, ये भी टेनिस से खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो जिस ऑप्शन में 2 और 4 है वहीं सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। 60 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। 60 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। बताइए वो कौन सी घटना है, खिलाफत आंदोलन, या सहयोग आंदोलन, या जालियांवाला बाग हत्याकांड, या रॉलेट एक्ट। तो 1919 में कौन सा घटना हुआ था बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चित घटना है। तो जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 61 में क्या कहा जा रहा है कि सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सक्कर खेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर डेट के साथ पूछ रहा है, 11 अक्टूबर 1766 को, या 11 अक्टूबर 1824 को, या 11 अक्टूबर 1724 को, या 11 अक्टूबर 1757 को। तो सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी बताइए जरा। तो सक्कर खेड़ा की लड़ाई जो है 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे, 11 अक्टूबर 1724। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 को देखेंगे। 62 में क्या कहा जा रहा है कि हिट रिफेस पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद सुब्रमण्यम, या सत्य नडेला, या रिस्कन बॉन्ड, या रघुराम राजन। तो 62 का जवाब देंगे क्या होगा। तो हिट रिफेस पुस्तक के लेखक जो है सत्या नडेला है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब सत्या नडेला हो जाएंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 को देखेंगे। 63 में क्या कहा जा रहा है, 63 को देखेंगे। 63 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालात श्रम निषेध
यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में। तो ये अनुच्छेद 23 के तहत जो है मानव का दुर्व्यवहार या बाल श्रम निषेध है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। 64 में क्या कहा जा रहा है? 64 को देखेंगे। 64 में क्या कहा जा रहा है कि इब्न बतूता के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। अब वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रहला पुस्तक लिखा था, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 सभी सत्य। तो इब्न बतूता के बारे में बताइए क्या सही जवाब है? तो सभी सत्य। वो मोरक्को से था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, रहला पुस्तक लिखा था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। मोरक्को को हम लोग कभी माराकेश भी कहा जाता है, इसको ध्यान भी रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी सत्य होगा यहाँ पे कथन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 को देखेंगे। 65 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? धुआं धुआं कर देना है साफा। चलिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति, या जीवी के राव समिति, या अशोक मेहता समिति, या LM सिंधवी समिति? तो वह कौन सी समिति है जो चुनाव सुधारों से संबंधित है, जरा बताइए। यहाँ पे 65 का क्या जवाब होगा? तो दिनेश स्वामी जो है समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिनेश गोस्वामी समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो कि चुनाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 को देखेंगे। 66 में क्या कहा जा रहा है कि किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है आरंभ किया था? कौन जो है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र शुरू किया था? लाला हरदयाल ने शुरू किया था, या महात्मा गांधी ने शुरू किया था, या सुभाष चंद्र बोस ने, या एनी बेसेंट ने? तो बताएंगे यहाँ पे क्या सही जवाब होगा। तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है गांधी जी ने शुरू किया था, और इसका प्रथम संपादक जो है क्या था? मन सुखन लाल जी थे, मन सुखन लाल नजर जी थे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। 67 में क्या कहा जा रहा है कि यह भी ओलंपिक से रिलेटेड है। कहा जा रहा है 67 में कि 2024 का जो है ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो बताइए क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपके आने वाले एग्जाम दरोगा में, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। 24 की बात हो रही है, तो बताइए यहाँ पे क्या सही जवाब होगा। तो 24 में जो ओलंपिक खेलों का मेजबानी जो है फ्रांस यानी कि पेरिस में होगा। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस, पेरिस में होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा कीजिए। चलिए, रसायन से क्वेश्चन है, इसको पूरा कीजिए। तो Al2O3 प्लस 6HCl 2AlC3 प्लस 2AlC3 प्लस डैश डैश, यहाँ पे क्या होगा? इसको पूरा करना है आपको, बताइए। तो इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए H2O होगा, या 2H2O होगा, या 4H2O होगा, या 3H2O होगा? तो इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए यहाँ पे 3H2O का उपयोग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे, जो कि मैथमेटिक्स से बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिए खुद। ऐसे हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है, बताइए आप लोग। तो अंकित क्रय मूल्य उसका जो है 100 है, और अंकित मूल्य कह रहा है कि उस पर 20% अधिक, तो 20% निकालिएगा तो 120 होगा। उसका जो विक्रय मूल्य निकालिएगा तो कितना आएगा? 108 आएगा। लाभ परसेंट निकाल लीजिए, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा आपका? 8% होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। 70 को देखेंगे। 70 में क्या कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपए 4 वर्ष में इतना हो जाते हैं, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत की गणना कीजिए। तो बताइए यहाँ पे क्या सही जवाब होगा। 70 का जवाब दीजिए, निकालिए। तो निकालिएगा तो क्या आएगा, इसको आप लोग बना के बताइए, कमेंट कीजिएगा, आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। CI क्या क्वेश्चन है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आंसर। चलिए, कहा जा रहा है 71 को देखेंगे। 71 में कहा जा रहा है कि एक जो है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो IAMF के द्वारा या विश्व बैंक के द्वारा या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा या WTO के द्वारा, यानी कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, और अभी इंडिया का स्थान 43 है प्रतिस्पर्धा में, और 1 पर जो है सिंगापुर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और 1 नंबर पर आपका सिंगापुर है और 43 पर आप है, यानी कि इंडिया जो है कितने पर है, तो 43 पर है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंडिया का क्रम 43 है। क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। 72 में क्या कहा जा रहा है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 19 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। श्रीहरिकोटा में या बालासोर में या चांदीपुर में या बेंगलुरु में, कहाँ किया गया जरा बताएंगे आप लोग। तो इसरो द्वारा 2 अगस्त 19 को स्पेस जो है सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास ये बेंगलुरु में किया गया था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 73 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखकों के युग्मों से कौन सा सुमेलित है। सुमेलित यहाँ बताना है 73 में। तो कहा जा रहा है 73 में कि पहला हिमालयनी ओडिसी जो है MP वीरेंद्र कुमार, बहुत। दूम को देखेंगे, दूम में कहा जा रहा है द कारगिल विक्ट्री कौन लिखा है, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, यानी कर्नल SP त्यागी। यहाँ कह रहा है कि सुमेलित कौन है, सुमेलित चुनना है हम लोगों को। इसका तीसरा देखेंगे, तीसरा में क्या कहा जा रहा है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह। और चौथा कह रहा है गोरलियस डायस्पोरा या प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर। तो क्या सही जवाब होगा बताइए आप लोग, यहाँ बताएं। अब दे रखा है सजा करके केवल 1 2 केवल 3 4 केवल 1 2 3 और सभी केवल 1 2 3 4, तो क्या होगा बताइए, 73 का जवाब दीजिए। 73 में जो है हिमालयनी ओडिसी लेखक जो है MP वीरेंद्र कुमार है। द कारगिल का विक्ट्री बैटल्स फॉरम है, बैटल्स फॉरम पीक टू पीक के लेखक जो है MC त्यागी है। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक जो है नटवर सिंह है, तथा ग्लोरियस जो है डायस्पोस प्राइड ऑफ इंडिया के लेखक रजत कपूर है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी, केवल 1 2 3 और 4, यानी कि सभी सही है। इसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, जो नहीं याद किए उसको याद भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 को देखेंगे। 74 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। 74 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, 74 को देखेंगे। 74 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक में अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया। क्या यह सत्य है? 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को दिया गया। 19 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो एवं माइकल क्रेमर है। यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है। अब कह रहा है केवल 1, केवल 2 और 1, केवल 3, केवल 1 और 3। तो 74 का जवाब देंगे क्या होगा। तो 1985 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था। तो यहाँ पे कथन 1 जो है सत्य नहीं है, केवल 1 जिसमें है वो सत्य नहीं है, गलत है। कह रहा है कि 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक में अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार जो है स्थापित किया था। यह कथन सत्य नहीं है। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया है। अल्फ्रेड नोबेल जो है 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहला कथन सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए आपका सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जिसमें होगा वही सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 75 में कहा जा रहा है जो कि सुगौली संधि बिहार से रिलेटेड है। अगर आप बिहार की परीक्षा दे रहे हैं तो बिहार से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कहा जा रहा है कि 1816 में सुगौली संधि अंग्रेज एवं डच के बीच हस्ताक्षर हुई थी। सिख के बीच हुआ था, गोरखा के बीच हुआ था, या मराठा के बीच हुआ था, या फ्रेंच के बीच हुआ था। तो ये जो है सुगौली संधि किसके बीच हुआ था हस्ताक्षर, तो ये मराठा के बीच हुआ था। यहाँ क्या हो जाएंगे, गोरखा या मराठा, तो गोरखा के बीच हुआ था। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएंगे, गोरखा। ध्यान रखिएगा, सुगौली संधि इंपॉर्टेंट है, जो 1816 में गोरखा यानी कि नेपाल के बीच हुआ था। उस समय जो है नेपाल की ओर से राजा जो है
गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया हुआ था। अंग्रेज की तरफ से पेरिस ब्रेडशॉ किया हुआ था। अंग्रेज की तरफ से पेरिस ब्रेडशॉ और राजा नेपाल की तरफ से गजराज के द्वारा हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। 76 क्या कहा जा रहा है कि प्रथम मोहम्मद मुफ्ती सैयद पुरस्कार किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को दिया गया? बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो प्रथम मोहम्मद मुफ्ती सैयद जो है पुरस्कार किसको दिया गया, बताइए वो कौन सा राज्य है? तो आपका राज्य बिहार है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 77 को देखेंगे। 77 में क्या कहा जा रहा है? मैथमेटिक्स से है, ज़्यादा मैथमेटिक्स तो नहीं पूछता है, हल्का फुल्का पूछता है, 2 4 5। तो कहा जा रहा है कि 50 लीटर के एक मिश्रण में पानी के साथ 20% अल्कोहल, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी बताइए? तो निकालिए इसका। तो 50% का 20% निकालिएगा तो क्या आएगा? 10% अल्कोहल, 10% मिलाने पर तो क्या हो जाएगा बताइए? कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको क्या आएगा? 16.2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। 78 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए बार बार क्वेश्चन में नहीं है कर रहा है, यहाँ गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय या गर्भाशय या शुक्रवाहिका या फैलोपियन नालिका। तो क्या होगा यहाँ पे सही जवाब बताइए? तो शुक्रवाहिका मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। शुक्रवाहिका जो है मादा प्रजनन तंत्र का ये भाग नहीं है। क्या चीज? शुक्रवाहिका। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? शुक्रवाहिका। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 को देखेंगे। 79 में क्या कहा जा रहा है कि 79 में कहा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एम्स जो है भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एस भास्करन किस खेल से संबंधित है? बॉडी बिल्डिंग से, कुश्ती से या मुक्केबाजी से या घोड़सवारी से? तो बताइए। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन जो है ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये चेन्नई के रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? बॉडी बिल्डिंग। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो चेन्नई के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। 80 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? विनोद राय थे या पिनाकी चंद्र घोष या दीपक मिश्रा या टी.एस. ठाकुर? तो बताना है। भारत के प्रथम लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 81 में बढ़ेंगे। 81 में क्या कहा जा रहा है देखेंगे 81 को कि मनुष्य के शरीर के किस अंग यानी कि ग्रंथि की वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि है या थायराइड ग्रंथि है या वृषण है या अंडाशय है? तो मनुष्य के शरीर के किस अंग यानी कि ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है बताइए? पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है या वृषण है या अंडाशय है? तो मनुष्य के शरीर के पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन जो है प्रभावित होता है। पीयूष ग्रंथि से, ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि से। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे? पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। 82 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? यहाँ पूछा जा रहा है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी बताइए। कौशाम्बी होगा या इंद्रप्रस्थ होगा या विराटनगर होगा या मथुरा होगा? तो क्या होगा जवाब जरा बताइए आप लोग। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी बताइए आप लोग? विराटनगर। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। 83 में क्या कहा जा रहा है कि जब गर्म पानी के सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है? समुद्र उष्मीय ऊर्जा कहलाता है या ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है या भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है या तापीय ऊर्जा कहलाता है? तो क्या होगा सही जवाब? जब गर्म पानी के सोते यानी कि इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भू उष्मीय ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भू उष्मीय ऊर्जा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 84 को देखेंगे साथियों। आप लोग भी कमेंट करते चलिए और बनाइए, जवाब भी दीजिए, बेहतर होगा। 84 में क्या कहा जा रहा है कि 84 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तारा मछली या सिल्वर मछली या शार्क मछली या व्हेल मछली? कहा जा रहा है कि कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो बताएंगे यहाँ पे क्या जवाब होगा। तो शार्क जो है मीन वर्ग से संबंधित है। शार्क जो है यहाँ पे मीन वर्ग से संबंधित है, बाकी नहीं है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शार्क।
क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। 85 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवगुण सुमेलित नहीं है। फिर भी वही पूछ रहा है कि नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, शरावती परियोजना कर्नाटक में, बलीमेला परियोजना उड़ीसा में, या सबरीबरी परियोजना गुजरात में। तो बताएंगे क्या होगा सही जवाब। तो सबरी परियोजना गुजरात का मिलान यहाँ पे असत्य है। यह परियोजना जो है केरल में स्थित है, ठीक है ना, सबरी, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुमिलित ए नहीं है, कहाँ है तो केरल में है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है गुजरात, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि सुमिलित नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 को देखेंगे। 86 में क्या कहा जा रहा है साथियों, 86 को देखेंगे। 86 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के चक्र 3 का आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। यूएसए के साथ, या इजराइल के साथ, या चीन के साथ, या रूस के साथ। तो बताएंगे यहाँ पे क्या सही जवाब होगा। तो भारत ने चक्र 3 का आकस्मिक जो है पनडुब्बी का अनुबंध रूस के साथ किया है। यह अनुबंध 10 वर्षों के लिए होगा। तो किसके साथ किया है, तो रूस के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 को देखेंगे। 87 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से है। नोवाक जोकोविच जो है किस देश के है, साइबेरिया के हैं, या रूस के हैं, या इटली के हैं, या फ्रांस के हैं, यहाँ पे बताइए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच जो है पुरुष एकल के विजेता जो है ये किस देश के हैं बताना है आपको। तो ये साइबेरिया के हैं, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ के हैं, साइबेरिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। 88 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ही ग्रह की जो है पद स्थिति को पदावनत किया गया। 1996 में किया गया, या 2006 में किया गया, या 2016 में किया गया, या 2008 में किया गया। तो यहाँ पे क्या सही जवाब होगा। तो 2006 में जो है प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2006। क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 को देखेंगे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। बोध गया में हुआ था, मगध में हुआ था, या सारनाथ में हुआ था, या कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, बताएंगे। अगर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लिखिए नीचे। तो कहाँ हुआ था बताइए, तो कश्मीर में हुआ था। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 को देखेंगे। 90 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। CO2, या जल वाष्प, या N2O, या SO2। तो बताइए भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है, वो कौन सा गैस है। तो SO2 जो गैस है यह भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, SO2 ये कारण नहीं है। किसका, तो भूमंडलीय उष्मीकरण का ये कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 को देखेंगे। 91 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उज्बेकिस्तान रखा है, या किर्गिस्तान रखा है, या तजाकिस्तान रखा है, या कजाकिस्तान रखा है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख लिया है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, कजाकिस्तान, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है। और किर्गिजिस्तान का कहाँ राजधानी है, बिश्केक राजधानी है। और ताजिकिस्तान का राजधानी कहाँ है, दुशांबे है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 92 को देखेंगे। 92 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। 92 में देखेंगे। 92 में कहा जा रहा है कि बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में कथनों पर जो है कौन सही है। यहाँ पे पूछ रहा है, विचार कीजिए और कौन सही है। काकुलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बताइए। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, या विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो देखिए बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में सही कथन है आपका काकुलत जो है ये बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और जो है क्या हो जाएगा, विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, और इसके बाद 2 हो जाएगा, इसके बाद जो है 4 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 1 2 4, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं हम लोग। 93 में क्या कहा जा रहा है कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 144 को बेचता है तो 6 को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है, यानी कि हानि प्रतिशत निकालिए तो क्या निकलेगा, 6 × 100/150, तो क्या आ जाएगा 4%। 94 को देखेंगे। 94 में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में स्थित नहीं है, यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है नहीं है, मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरैया या कहलगांव, तो बताइए। तो औरैया नहीं है, मुजफ्फरपुर में तो है, बरौनी में भी है, कहलगांव में भी है, कह रहा है नहीं है, तो यहीं औरैया नहीं है। औरैया जो है उत्तर प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 को देखेंगे। 95 में क्या कहा जा रहा है कि गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, न्यूयॉर्क में किया गया, या जेनेवा में किया गया, पेरिस में किया गया, या जापान में किया गया। तो गांधी सोलर पार्क जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया बताइए, ये न्यूयॉर्क में किया गया। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि न्यूयॉर्क हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, 150 बिलियन वर्ष, या 4 से 5 मिलियन वर्ष, या 4 से 5 मिलियन वर्ष, या 150 मिलियन वर्ष। तो बताएंगे यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी की आयु को लगभग जो 4 से 5 बिलियन वर्ष दर्शाया जाता है, यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 से 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु को दर्शाया गया है, 4 से 5 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 को देखेंगे। 97 में क्या कहा जा रहा है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक अपवर्तनांक है। अपवर्तक सूचकांक कितना अपवर्तनांक है, 1.62, 1.77 या 2.42 या 2.62। तो हीरे का निरपेक्ष जो अपवर्तक कितना सूचकांक है यहाँ बताना है आपको। तो हीरे का जो है निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक जो है 2.42 है, इसको ध्यान रखिएगा। कितना है, 2.42 है। और हीरा जो है विद्युत एवं ताप का कुचालक होता है, ठीक है ना, सुचालक नहीं, ये कुचालक होता है, ठीक है ना। 98 बताइएगा। कहा जा रहा है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तु और सेवाओं का व्यापार, या पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, या बचत और निवेश, या डी में कह रहा है ए और बी दोनों। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में कौन शामिल है ये आपको बताना है। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में जो है क्या क्या शामिल है, तो पूंजीगत प्राप्तियों और जो है नहीं, वस्तु और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान ये शामिल है, बचत और निवेश शामिल नहीं है। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। 99 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1819 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो फिक्की का अध्यक्ष जो है 1819 किसको अध्यक्ष चुना गया था, यहाँ आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है संदीप रेड्डी, संगीता रेड्डी, या संदीप सोमानी, या उदय शंकर, या सुरेश पटनायक। तो क्या होगा सही जवाब, 2018-19 के लिए जो है संदीप सोमानी को चुना गया था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे इसका आंसर संदीप सोनामी हो जाएगा, लेकिन अभी जो है उदय शंकर है। ध्यान रखिएगा, अभी क्या है, उदय शंकर है। उदय शंकर है फिक्की का अध्यक्ष, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत महासागर के विजेता है, विक्रम साराभाई पुस्तकालय, या आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, या फोलेरा फाउंटेन, या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या होगा सही जवाब जरा बताएंगे आप लोग। तो 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता जो है बताएंगे, विक्रम साराभाई पुस्तकालय है, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च ये भी है, और फ्लोरा फाउंटेन है, ये नहीं है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नहीं है, बाकी ये सब तीनों है। तो देखिए किस में है, 2, 3, 4, ये नहीं होगा, 4 है इसमें, 1, 2, 3 ई होगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 1, 2 और 3।
जो साथी इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दे ताकि वे भी देख सकें। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी सिलेबस की जानकारी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।